हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आज आपसे कुछ देर के लिए बात करनी थी। पिछले 3, 4, 5 दिन से, बल्कि मैं कहूँ लास्ट 1 वीक से काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे और वो मुझसे कुछ मन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे कुछ। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम मैं बच्चों की फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों का आजकल, सर जैसे जैसे हमने पढ़ना शुरू किया है वैसे वैसे आजकल नींद बहुत आ रही है। वैसे तो नींद आती नहीं है, बट जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं वैसे ही हमको नींद आने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि देखो, नींद कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक की भी नींद ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 24 में से 8 घंटे जाएंगे तो भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं। उस 16 घंटे में आप पूरी तरह से एक्टिव रहिए। वो 16 घंटे आप जाग के रहिए। मेन बात है जाग के रहना। पता चला आपने नींद के 2 घंटे कम कर दिए, बाकी 18 घंटे में आप टूटे फूटे चल रहे हैं, सोए सोए काम कर रहे हैं, आधा अधूरा काम कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। नींद वाला टाइम कम मत करो। फिर भी अगर आपको नींद से बचना है तो कोशिश करें कि जो रात का खाना है वो आप रात का खाना शाम को 7 बजे से पहले खा लो। रात की डाइट हल्की रखो। जो आपका पढ़ने का मेन शेड्यूल है उसमें 2-3 घंटे पहले खाना खा लो। खाना थोड़ा खाओ, ज्यादा हैवी खाना मत खाओ। जितना हैवी खाना खाओगे, जितना हैवी खाना खाओगे उतनी ज्यादा नींद आने के चांसेस होते हैं। नींद का तो ये है, और ऑब्वियसली जब चीजें कंट्रोल नहीं आती हैं तो नींद आ ही जाती है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आया आजकल, सब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं वैसे वैसे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं कि सर बताइए क्या करें। कि मतलब पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, पढ़ने की कोशिश करते हैं, कॉपी किताब सामने लेके बैठे रहते हैं, बट लगता है कि 2-2, 3-3 घंटे बैठ गए फिर भी हमने आउटपुट में कन्वर्ट नहीं किया। इसके लिए बच्चों देखो, आपके पास ये है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स बना के काम करें और कोशिश करें कि 50-50 क्वेश्चंस, आप केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस ट्राई करें कंप्लीट, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट ट्राई करें। माना बायो के क्वेश्चंस करने तो बायो के 100 क्वेश्चन टारगेट के हिसाब से आप डिस्कस करें। पहले आप एक बार में 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, एक बार में 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, एक बार में 100 क्वेश्चन बायो के, ये करने की आदत डालो। उसके बाद फिर टारगेट बनाओ। जब ये आपकी आदत हो जाए उसके बाद टारगेट बनाए कि पूरा का पूरा एक पेपर एक बार में अटेम्प्ट करें। और देखिए पूरा एक पेपर अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगता है। और जब ये भी आदत हो जाए तो एक पेपर सुबह, एक पेपर शाम। और रही बात रिवीजन की, ध्यान रखना रिवीजन तो कभी भी पूरा नहीं होता। रिवीजन कभी भी पूरा नहीं होता, रिवीजन तो चलता ही रहेगा। अब देखो जरा, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जब भी पढ़ने बैठते हैं तो होता है कि पता चला आलतू फालतू क्वेश्चंस भी दिमाग में आने लगते हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन, जिन प्रॉब्लम्स का भी कोई मतलब भी नहीं है, वो प्रॉब्लम्स भी हमारे दिमाग में डिस्कस होने लगती है, दिमाग में चलने लगती हैं। हो सकता है वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपने पर्सनल रिलेशंस हो। आपका कोई दोस्त है, दोस्त का मतलब समझ रहे हैं ना। आजकल दोस्त, कोई दोस्त आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा या आप दोस्त के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मेंटेन नहीं हो पाती हैं। अभी आप उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटी तय करनी है कि आने वाले 1 महीने की प्रायोरिटी क्या है। आने वाला 1 महीना के लिए आपकी प्रायोरिटी आपका सिलेक्शन है। कोई कहीं नहीं भागा जा रहा, आप ये समझ लो कोई कहीं नहीं भागा जा रहा। सिंपली आप अपना प्रायोरिटी तय करें कि आने वाला 1 महीना जो भी दिमाग में चल रहा है उसे 1 महीने के लिए टाल दीजिए। 1 महीने बाद आप उसको कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये आता है दिमाग में, सर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम किसको क्या कहेंगे। देखिए ये आपके हाथ में नहीं है। सिलेक्शन निकालना, सिलेक्शन होना ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है। आप सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ कर्म आपके हाथ में है। अपना डू योर बेस्ट और जो भी रिजल्ट होगा उसे एक्सेप्ट कीजिए। बट ये ना हो कि जब सिलेक्शन का रिजल्ट आए, जब रिजल्ट आपका आए तो काश मैं थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेता, काश मैं थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेता, मेरा सिलेक्ट, ये नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है
कि अब डू योर बेस्ट। ये समझ लो अब आपका ये वक्त है कि पूरे 2 साल आपने क्या पढ़ाई करी है वो सब एक तरफ, और अब जो आप लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई करेंगे वो एक तरफ है। इसलिए कोई भी बच्चा टाइम खराब ना करे और बहुत लग के मेहनत करे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात है, आप मुझे कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हो। अगर दिमाग में ज्यादा परेशानी है तो आप मुझे कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे। यही मौका है जब आपको अपने आप को प्रूव करना है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।